आप सबका स्वागत है आपके अपने तेजेंद्र राणा नवोदय कोचिंग सेंटर में। मैं मोनिका सौरभ आपके सामने आज संडे वीकली टेस्ट का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आज हम जो भी सारी जो रीजनिंग में आकृतियाँ करेंगे वो हम मिरर इमेज करेंगे, यानी कि शीशे की जो आकृतियाँ होती हैं। हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जिसमें रेखा दी जाती है, जो एक्स वाई जो रेखा खींच के दी जाती है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर शीशा रखा हुआ होता है। जो एक्स वाई है वो शीशे को दर्शाता है, और जब वहाँ पर शीशा रखा जाएगा तो आप सब जानते हैं कि शीशे में जो भी आकृति बनती है वो उल्टी बनती है। तो इसी साथ हम पहला प्रश्न चालू करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ उल्टी होती है, लेकिन ऐसा है जैसे अगर आकृति शीशे के पास में है तो वो उल्टी भले ही दिखे पर पास में ही दिखेगी, और अगर वो दूर है तो वो दूर ही दिखेगी भले उल्टी दिखे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। जिसमें जैसे कि आप प्रश्न नंबर 1 में आकृति देख सकते हैं, कुछ 7 प्रकार की आकृति है और थोड़ा सा बीच में से तीर है। तो जो एक्स वाई आपको रेखा दिख रही है वहां पर आपका शीशा रखा हुआ है। अब जैसे कि फर्स्ट आकृति है ए। अब देखिए जो बिल्कुल है, बस एरो नहीं है इसमें, वरना वही आकृति बना दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आकृति हमेशा उल्टी बनेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा जो 7 है उसका जो मतलब जो नीचे की थोड़ी सी जो डंडी निकल रही है वो राइट साइड में आ जाएगी, तो बिल्कुल वैसा ही है, और जो तीर है वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, ये आकृति हमें ठीक लग रही है पर हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमें जो ऑप्शन सी एंड डी बचे हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आप देखिए जो 7 है वो ऊपर से नीचे हुआ है, जबकि जो एक्स वाई है वो रेखा कहाँ पर दर्शा रही है, राइट साइड में, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। और डी में देखिए तो डी तो बिल्कुल वही आकृति है, बिल्कुल सेम टू सेम। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है ए बी पी। तो यहाँ पे एक्स वाई है, वहां पर शीशा रखा हुआ है। तो चलिए हम ऑप्शनों में देखते हैं ए। देखिए जो पी है वो अपना जैसे हम इसे जो मतलब जो शीशा रखा है तो हम इसे पलटेंगे तो पी तो हमारी पास में रहेगी ना, तो पी जब पलटेंगे हम इसे तो ऐसा हो जाएगा। तो अब आगे की तरफ देखते हैं, तो जो ऑप्शन ए है वो सिर्फ ऐसे कर मतलब पी को इधर की साइड कर दिया है, लेकिन जो पी है, जो पी का जो माउथ है वो मतलब सीधा है, जबकि हमारा कैसा बनना चाहिए, जैसे हम स्मॉल में क्यू बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो हम इसे करेक्ट लेके व्यर्थ ना टाइम करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें एक ई दिख रही है, उसमें ई कैसी है आपकी सीधी। अब इसे हम उल्टा करेंगे, तो जैसे हम उल्टा करेंगे तो ए बी सी डी में से जो हमारी आकृति है राइट वो है सी। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं गोला है, गोले में दो और गोले हैं छोटे, और उसके आगे एक है और फिर पीछे दो हैं। जो पीछे दो गोले हैं वो इधर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, जो आगे एक है वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 में जैसे आप देख रहे हैं CROP लिखा है, तो इसे हम उल्टा करेंगे तो PORC हो जाएगा, और जो शब्द लिखे हैं वो उल्टे हो जाएंगे, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर में आप तीर दिए गए हैं। तो जो मतलब जो राइट साइड में तीर है और जो लेफ्ट साइड में तीर है, जो लेफ्ट साइड का तीर है वो राइट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड का है वो राइट में आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी ए से करेक्ट करेगा, तो ए इज राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें आपको एक बैट दिया गया है, और बैट में एक डंडी है जो राइट एंगल में हमारा घूमने मतलब जो राइट साइड में है, जो राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, और इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब
इसी प्रकार हम 8th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे दो तीर मतलब मुंह करे दिखे और एक स्क्वायर है, और जो तीर है जो आगे वाले साइड में तीर है वो हमारे राइट साइड में आ जाएंगे, और जो राइट साइड जो तीर करा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं BEND लिखा हुआ है, तो ये हमारा जब उसे पलटेंगे तो DNEB हो जाएगा, और हम शब्दों को उल्टा करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए से हमारा करेक्ट करेगा। तो ए इज राइट आंसर ऑफ 9 क्वेश्चन। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें आप देख सकते हैं एक सर्कल है, सर्कल के बीच में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बीच में ट्रायंगल और एक स्क्वायर है। तो आप जो ट्रायंगल है लेफ्ट साइड में राइट में आ जाएगा, और जो रेक्टेंगल है बीच वाला वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सिंबल ये मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप इसमें देखिए, अब एक बॉक्स है, उसके अंदर भी एक 4 बॉक्स दिए गए हैं। देखिए जो फर्स्ट लाइन है, एक खाली ब्लैंक रेक्टेंगल है, उसके नीचे लाइन वाला है, तो वो पलट के इधर आ जाएगा, और जो इधर वाला साइड है वो इधर आ जाएगी। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगी, तो ए इज राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल वो एरो है, फिर एक एरो है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल है, पर थोड़ी जो सीधा है फिर उल्टा है, फिर सीधा है फिर उल्टा है। तो जब इसे हम घुमाएंगे तो दोनों ट्रायंगल आगे और दोनों एरो पीछे, और जो उनकी डायरेक्शन है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी प्रकार हम 13 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो अब इसमें देखिए एक मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर माइनस का है, नीचे डिवाइड का है, और मतलब जो राइट साइड में है वो प्लस का है। तो आप मतलब ये तीन आपस में बदल जाएंगे, पर बदलेंगे इनटू और डिवाइड वाले ही। तो इनटू डिवाइड की जगह और डिवाइड इनटू की जगह आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सी से ही मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो जो एरो है जो मतलब राइट लेफ्ट साइड में जा रहा है, और जो सर्कल है वो राइट साइड में जा रहा है, वो आपस में बदल जाएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट करेगा। ठीक है, मैच करेगा, तो ए इज राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है, एक सर्कल है, फिर बराबर का साइन है, फिर सी है। तो इसे जब हम पलटेंगे तो सी आगे, और एक्स ओ जो है, जो एक्स ओ है वो ओ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइन है जो हमारे अंदर लेफ्ट साइड में जा रही है वो राइट साइड में जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैच करेगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ दिया गया है इंक, AINK, जो आपका हो जाएगा KNI। और जब इन शब्दों को पलटेंगे तो ये अंदर आपको ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जिसमें आपको एरो दिया गया है जो राइट साइड की तरफ इशारा कर रहा है, और एक ट्रायंगल की आधी शेप दी गई है जो भी आपकी राइट साइड में है। तो जो एरो है वो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जो ये एन बना रहा है वो सीधा बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे आपको दिया गया है FAN। ठीक है, FAN यानी कि फैन। आप इसे पलटेंगे NAF हो जाएगा, एन उल्टा बनेगा, ए वैसे ही बनेगा, एफ जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जहाँ पे आपको Z दिया गया है, सीधा Z। अब इसमें जो आप Z आप अगर इसमें मिरर में देखेंगे तो ये उल्टा बनेगा, तो उल्टा Z आप देख सकते हैं सिर्फ C और D में है, और जो आपका एरो है वो एरो ही रहेगा, मतलब उसी जगह पर रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट को हम नीचे ऊपर नहीं कर सकते हैं।
है ना। हम नीचे ऊपर नहीं कर सकते, सिर्फ हम चेंज डायरेक्शन कर सकते हैं, जो राइट में है वो लेफ्ट में कर सकते हैं, जो लेफ्ट है राइट में कर सकते हैं, क्योंकि जो मिरर रखा गया है वो आपके राइट हैंड पे यानी कि राइट साइड रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें आप देखिए एक जो लाइन जा रही है राइट साइड में वो लेफ्ट में हो जाएगी, जो सर्कल है वो ऊपर हो जाएगा और ये लाइन नीचे हो जाएंगी, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी से मैच करेंगे। तो सी इज करेक्ट आंसर। यहीं पे हमारी रीजनिंग जो है फिनिश हो चुकी है 20 क्वेश्चन के साथ। अब आगे देखते हैं कि आपको क्या दिया गया है। रीजनिंग के बाद हमें यहाँ हिंदी दी गई है, तो इसी प्रकार जैसे हम रीजनिंग सॉल्व करके आए हैं इसी प्रकार हम हिंदी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बिना देर करे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मग शब्द का पर्यायवाची है, तो मग शब्द तो डग, डग तो आपका नहीं हो सकता। पथ, इसका पथ आंसर हुआ करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है वो उसमें आपके पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। इसमें दिया गया है दुर्गम शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग पूछा गया है इसमें, तो दुर्ग, धू, दूर और गम, तो गम नहीं होगा और ना दुर्ग होगा, क्योंकि दुर्ग का भी मतलब होता है, दूर का भी मतलब होता है और गम का भी मतलब होता है। इसका जो आपका उपसर्ग बने दुर, इसका दुर्ग होगा, क्योंकि जो ऊपर रा उड़ रहा है वो इसी में आएगा, तो इसका आंसर है दुर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है मिलावट शब्द में प्रत्यय है। उसमें आपको उपसर्ग पूछा गया था, इसमें आपको प्रत्यय पूछा गया है, जो कि मेरे प्रत्यय है। तो इसमें ना आवट होगा, ना लावट होगा, ना मिल होगा, इसमें आपको ना मिल होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है बट, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है इनमें से शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, इसमें से जो है एक शब्द ढूंढना है जो शुद्ध है। एक है आपका दवाइयाँ, जो करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आपके अशुद्ध शब्द हैं। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में शेर क्या स्त्रीलिंग है, शेर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है शेर की पत्नी, शेरनी, शेरनी और शेरनिया। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें शेर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वह घाव जो जल्दी नहीं बढ़ता के लिए उपयुक्त एक शब्द है, निरंतर, घायल, नासुर, रोग। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी, नासुर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासुर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कादर मन कहूँ एक अंधारा, पंक्ति में कादर शब्द का अर्थ है, जो आपको ये दिया गया है पंक्ति, उसमें आपको कादर जो शब्द दिया गया उसका अर्थ पूछ रहा है कि इसका होगा आपका कायर। क्या होगा? कायर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विवाह उत्सव का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो विवाह उत्सव का आपको संधि विच्छेद होगा। देखिए पहले आपको दिया गया है विवाहोत्सव, विवाह उत्सव, विवाह उत्सव, विवाह, तो आपका इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जिसमें आपको पूछा गया है स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द है, गणतंत्र, प्रजातंत्र, स्वाधीन, परतंत्र। तो इसका आपका आंसर नंबर स्वतंत्र शब्द का विलोम परतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परतंत्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चिड़िया बहुत निराश हुई, वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पूछा गया आपसे, तो बहुत निराश हुई चिड़िया। तो आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसी की आपको तोड़ मोड़ कर दे दिया गया है, लेकिन आपसे इसमें पूछा गया क्रिया विशेषण, तो इसका आपको हो जाएगा निराश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम चलते हैं
अब देखिए यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर आपको आंसर देने हैं। लंदन बम धमाकों की जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई दी। बम धमाकों के एक महीने बाद जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उस पर पूर्वी भारत के कोलकाता शहर में नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। इस नाटक दल ने पूरे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए हैं ताकि लंदन की अहम जगहों, रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका के लिए पार्थसारथी को चुना गया है। नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं है, साथ ही मात्रा में लंदन की आबादी और उसकी संस्कृति को दिखाया जाएगा। ज्यादा नामक यह लोक नाट्य परंपरा जिसे गांव और शहरों में घूम घूम कर दिखाया जाता है, एक बेहद लोकप्रिय परंपरा है। ये आपको अनुच्छेद दिया गया है। इसी अनुच्छेद में से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अनुच्छेद में जोरदार आवाज के लिए उपयुक्त शब्द है। गूंज, धमाका, जाता, लंदन में हुए बम धमाके। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गूंज। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कोलकाता शहर में किस विषय पर नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही है? तो किस में चल रही है वो? ना पूर्वी भारत में चल रही, तो इसका ऑप्शन नंबर लंदन में हुए धमाके हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो जो अनुच्छेद है उसमें यही दिया गया है। आपको सिर्फ अनुच्छेद को पढ़कर जो दिया गया है अनुच्छेद में उसी के बेस पर आंसर देने हैं, अपनी तरफ से नहीं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर यात्रा का अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा आपका एक लोक नाट्य परंपरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नंबर अब आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें आपसे पूछा गया है नाटक का संदेश होगा। ठीक है, नाटक का संदेश होगा। नाटक क्या दर्शा रहा है? लंदन की अहम जगहों के बारे में बताना, यात्रा के प्रचार करना, आतंकवाद से कोई लाभ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आतंकवाद से कोई लाभ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी प्रकार अब हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं जिसमें पूछा गया है आपको जो लोगों को पसंद आए के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द चुनिए। तो इसका आपको हो जाएगा लोकप्रिय। क्या हो जाएगा? जो सब लोगों को पसंद आए, तो सीधी सी बात है लोकप्रिय ही होगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपके यहीं पे खत्म हो रहा है और अनुच्छेद के क्वेश्चन भी। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए बने रहे तेजेंद्र राणा नवोदय कोचिंग सेंटर से। और आप प्लीज इससे ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमारी वीडियो कब आ रही है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप रीजनिंग और हिंदी का सेक्शन कर रहे थे मोना मैम के साथ। बचा मैथ का क्या सेक्शन, वो आपके सामने मैं लेके हाजिर हूँ। तो चलिए कर देखते हैं क्या दिया है आज के मॉडल पेपर में मैथ। ये कह रहा है 36 से 39 तक निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक पैराग्राफ दिया है, चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर उनके उत्तर देखते हैं। मोहन गांव के निवासी रामू के पास 7 एकड़ जमीन है जिसमें रामू ने रबी की फसल की खेती की। 1 एकड़ खेत की सिंचाई में 14 लीटर डीजल प्रयुक्त होता है। 1 लीटर डीजल की कीमत 45 रुपए है। रामू ने 4 एकड़ जमीन में गेहूं की खेती की है तथा 3 एकड़ जमीन में दलहन की खेती है। कीटों के बचाव हेतु प्रति एकड़ 750 मिलीलीटर कीटनाशक प्रयुक्त होता है। प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार 15 क्विंटल तथा दलहन की पैदावार 12 क्विंटल है। देखते हैं आगे क्या सवाल दिया गया इस पैराग्राफ आधारित। 36 क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें दिया है गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी। जो गेहूं की सिंचाई है उसमें कितनी लागत आएगी। तो आपको पता है कि 14 लीटर डीजल प्रयुक्त होता है 1 एकड़ जमीन के लिए और रामू ने तो 7 एकड़ जमीन में से 4 एकड़ जमीन
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा है गेहूं की फसल की सिंचाई में कुल कितनी लागत आएगी। रामू ने 7 एकड़ में से 4 एकड़ गेहूं की खेती की है, जिसमें 1 लीटर डीजल का मूल्य 45 रुपये है और 1 एकड़ जमीन में 14 लीटर डीजल लगता है। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुल कितने लीटर कीटनाशक का प्रयोग एक बार के छिड़काव के लिए किया जाता है। रामू 1 एकड़ जमीन में 750 मिलीलीटर का प्रयोग करता है कीटनाशक का। तो इस प्रकार से टोटल खर्चा बन जाएगा उसका 5 लीटर 250 मिलीलीटर। ये आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या दिया है इसमें। रबी की फसल की कुल पैदावार कितनी है। तो रबी की फसल के लिए रामू ने 4 एकड़ में तो गेहूं की है और 3 एकड़ में आपके दलहन की खेती की है। तो टोटल जब उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका राइट आंसर आएगा 96 क्विंटल, जो ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, 40 की तरफ। इसमें दिया है 75 का x% बराबर 50 का 30% है, तो x का मान क्या होगा। अगर हम यहाँ x की मान की बात करें तो ऑप्शन ए, सॉरी ये ऑप्शन ए गलत दिया है। ऑप्शन ए कंप्यूटर मिस्टेक है, इसे 25 यानी 25 जगह इसको आप 20 कर लीजिए। ऑप्शन बी में 60, सी में 80 और बी में 50। जब इसका आप कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे तो इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका वो होगा ऑप्शन ए 20। एक्स का मान कितना आएगा 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 41 की तरफ। क्या दिया है इसमें। इसमें दे रहे हैं रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक रुपए 624 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। अच्छा, ये कह रहे हैं 5/6। ये बोले 5/6 यानी 5/6 वो खर्च कर लेता है। बचा कितना उसके पास बचा 1/6 और ये बराबर है आपका 624 के। किसके 624 के। तो इस आधार पे इनका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी, एकदम राइट आंसर होगा 3744 रुपये। 42 में क्वेश्चन नंबर 42। 15 घंटे 12 मिनट तथा 48 सेकंड में कुल सेकंडों की संख्या क्या है, यानी सेकंडों की संख्या पूछी है। तो हम जानते हैं 1 मिनट बराबर एक मिनट बराबर कितना 60 सेकंड, जानते हैं ना, हम जानते हैं। तो 1 घंटे बराबर हो जाएगा आपका 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। जब इसी प्रकार हम 15 घंटे और 12 मिनट और 28 सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा 54,768 सेकंड। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 43 की तरफ। 43 नंबर देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो अंक 7, 8, 2, 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो यहाँ सबसे छोटी छोटी संख्या पूछी गई है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे छोटा अंक पहले लगाते हैं, उसके बाद उससे बड़ा अंक लगाते हैं, फिर उससे बाद उससे भी बड़ा अंक लगाएंगे, फिर उससे बाद उससे भी बड़ा अंक लगाएंगे और उससे बाद उससे बड़ा लगाएंगे। तो ये हमारे बन जाएंगे 12,668 रुपये। 12,668 रुपये। प्रश्न नंबर 43। 5 अंकीय न्यूनतम संख्या जो अंक 7, 8, 2, 6 तथा 1 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसी जब संख्या बनाइए जो छोटी छोटी संख्या हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा अंक लिखते हैं, फिर उससे भी बड़ा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा अंक लिखते हैं। इस प्रकार जो हमारी संख्या बन के तैयार होगी वो होगी 12678, जो हमारे ऑप्शन सी में दी गई है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 44 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी समतुल्य नहीं है। नीचे भिन्न दिए हैं कुछ और उसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सा भिन्न है जो बराबर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देख रहे हैं 2/3 और 12/18 ये बराबर है, क्योंकि अगर हम इसको
6 से 12 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 से 8 काटेंगे तो वहाँ 31 आ जाएगी, ये आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार हम बी की बात करेंगे तो 5 से जाएगा तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, डी भी हमारा 13 से कट जाएगा तो हमारा समतुल्य होगा। लेकिन ऑप्शन सी किसी प्रकार समान नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं आगे की तरफ। सरल कीजिए 850 का 40% प्लस 672 माइनस 1988 माइनस क्या होगा। तो जो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, 46 तरफ सरल कीजिए। तो अगर हम इसे सरल करके देखें तो इसका जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन राइट होगा हमारा ऑप्शन बी, 4/13, 4/13। क्वेश्चन नंबर 47, एक परिवार का मासिक निम्न प्रकार, एक जो परिवार है उसका मासिक खर्चा है वो निम्न प्रकार है। रसोई 8,793 रुपये, शिक्षा 5,694 रुपये, अन्य 3,972 रुपये। इतना रुपये खर्च करता है, तो कुल इतना रुपये खर्च होते हैं। अब पूछा जा रहा है परिवार का कुल मासिक खर्च निकटतम हजार में क्या होगा, यानी परिवार कितने रुपए मासिक खर्च कर देता है। तो 8 और 5 13, 13 और 3 18, यानी 18,000। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 48। निम्न में से कौन सा एक सही है। 2 किलोमीटर, 27 मीटर बराबर 2700 मीटर, बिल्कुल राइट आंसर यही है। आप 1 किलोमीटर 1,000 होते हैं, 2 किलोमीटर 2,000 हो जाएंगे, और 27 और 700 मीटर है आपको तो ऐड कर देंगे, टोटल 2700 मीटर बन जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन 49, 49 की तरफ। 1/3 माइनस 1 सॉरी, अब चलते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ा जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम जोड़ने की बात करें तो इसमें अगर हम ऑप्शन सी यानी 7/12 यानी 7/12 जोड़ दें तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं आगे 50, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा मैथ का। इसके साथ हमारा मॉडल पेपर का समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या का योग क्या होगा। 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, हाँ 9 9 9 9 करके, और 7 अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे, और जब माइनस करेंगे आप तो सॉरी योग करेंगे, जब उसका जोड़ करेंगे उसका, तो ऑप्शन बी आएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तेजेंद्र राणा नवोदय कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको प्राप्त होती रहे। आपको जो आज मैथ का सेक्शन कराया गया है ये बहुत ही शॉर्ट में कराया गया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो शॉर्ट में बनाया गया। अगर आपके मैथ के क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं, सोल्यूशन हमारे से ले सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।